बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज जो हम जिस मेडिसिन का इसमें डिस्कशन करने लगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है होम्यो स्पीडोस्पर्मा क्यू पावर में। ये एक तरह से जो है होम्योपैथिक इनहेलर का काम करती है। इनहेलर की तरह हम इसको यूज तो नहीं करते, बल्कि ये हम लोग पानी में मिक्स करके इसको लिए जाती है, लेकिन इसका काम इसी तरह से है जैसे कि इमरजेंसी में हमें किसी पेशेंट को सांस ना आए तो इनहेलर्स को यूज करके एकदम से उसका सांस जो है वो ठीक हो जाता है। यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है और ब्रेन के ये नर्व सिस्टम को भी बूस्ट करती है और प्लांट किंगडम की मेडिसिन है ये भी, और लंग्स की एक तरह से बेहतरीन टॉनिक मानी जाती है ये। और इसके अलावा जो है ये अस्थमा की मेडिसिन के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त काम करती है। इससे पहले मैंने अस्थमा की एक मेडिसिन ब्लाटा डाली थी जो यहाँ पर पीछे पड़ी भी हुई है। तो ब्लाटा के साथ मिलकर भी जब हम ब्लाटा यूज कर रहे होते हैं जिन दिनों अस्थमा होता है, तो ब्लाटा के साथ ये भी जब 10 मिनट्स का वक्फा डाल के हम 15 से 20 ड्रॉप्स जो है स्पीडोस्पर्मा के लिए तो बहुत अच्छा असर करती है। यानी ब्लाटा की जितनी तकलीफ होती है अस्थमा की, वो साथ में स्पीडोस्पर्मा जब ले तो बहुत ज्यादा वो जबरदस्त काम करती, क्योंकि ये सांस को बेहतरीन करती है। ये एक तरह से होम्योपैथिक जो है लंग्स वेंटिलेशन का काम करती है। जैसे हम आजकल सुनते हैं ना कि फला बंदा वेंटिलेटर के ऊपर है, उसे सांस नहीं आ रहा, ये उसे प्रॉब्लम है, ये जो कोरोना वरोना की वजह से जो शुरू है, तो ये किसी किस्म की भी ब्रीथलेस हो, कोई भी उसकी वजह हो, सांस ना आ रहा हो, लंग्स काम ना कर रहे हो, तो ये मेडिसिन जो है वो जानी मानी मेडिसिन है। एक तरह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर है होम्योपैथिक का, उस तरह से काम करती है। एकदम से जो है ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करती है और ये फेफड़ों में असर करती है। और फेफड़ों यानी लंग्स की हर तरह की सफाई भी करती है। अगर लंग्स में किसी किस्म की ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से गलाजत हो या लंग्स में म्यूकस हो, तो लंग्स की सफाई करती है और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है, जिससे हम बड़ा अच्छा फील पेशेंट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। और इसका जो मरीज है सांस ठीक से ले नहीं सकता, बल्कि तेजी तेजी से लेता है, तकलीफ से सांस लेता है, खींच के लेता है, चलते और दौड़ते वक्त सांस जो है उसे तेज लेना पड़ता है। और इसके पेशेंट को अक्सर अस्थमा की शिकायत भी रहती है, यानी अस्थमा का पेशेंट भी होता है। अगर हमारी पल्मरी आर्टरी सही तरीके से काम ना करे या पिचक जाए या पल्मरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए, यानी ब्लॉक हो जाए, उसके अंदर किसी किस्म की क्लॉटिंग हो जाए, तो इसके लिए भी जो है ये इस अस्थमा को भी जो है ये सही हो जाता है। यानी कार्डियक अस्थमा को भी ये रिकवर करती है और इसलिए हम कार्डियक अस्थमा में भी इसे जो है ये इस्तेमाल करवाते हैं। ये अमूमन क्यू पावर यानी कि मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। अगर जिस्म में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाए, तो स्पीडोस्पर्मा उसकी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। ऑक्सीजन की कमी हार्ट की वजह से भी हो सकती है और अस्थमा की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा यूरिया अगर ब्लड में बढ़ जाए या क्रेटिनाइन की मिकदार बढ़ जाए, यानी किडनी ज्यादा सही वर्क ना कर रहे हो, तो उस वक्त क्रेटिनाइन की मिकदार बढ़ जाती है ब्लड में या यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है, तो इससे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मिकदार बॉडी में। यानी ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की कोई एक वजह नहीं है,
3-4 वजह है। एक हार्ट की वजह से भी होती है, एक आपको अस्थमा है, किसी चीज से आपको एलर्जी है, अस्थमा का इशू है, उस वजह से भी होती है। आपके लंग्स कमजोर हों उस वजह से भी होती है। और अगर किडनी सही वर्क ना कर रहे हों तो यूरिया की मिकदार बढ़ जाए, क्रेटिनाइन की मिकदार बढ़ जाए तो भी ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। इवन ये कोरोना हो तो कोरोना के दिनों में भी जो है लंग्स सही तौर से पे काम नहीं करते तो सांस पेशेंट खींच के लेने लग जाता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो तब भी स्पीडोस्पर्मा जो है वो ऐसे पेशेंट को भी दी जा सकती है, जिसकी वजह से ये होता है कि इसकी स्पीडोस्पर्मा जो है बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। ये लंग्स को ना सिर्फ में मजबूत करती है बल्कि उसके फंक्शन को बेहतरीन करती है। ये नीम गर्म पानी में आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेनी पड़ती है। और कम से कम ये 6 माह या 3 माह में भी वैसे तो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन 6 माह अगर ले ली जाए तो मुकम्मल आराम आ जाता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नीम गर्म पानी में भी लेते हैं, आधे कप पानी लें नीम गर्म, उसमें 20 ड्रॉप्स डालें और 3 टाइम लें। और इसके अलावा ये लंग्स की जो है वो इलास्टिसिटी को बढ़ाती है और ये सांस के घुटने के अमल को खत्म करती है। इसी की वजह से यानी कि ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ता है। यानी जो हमारा सांस जो है अब जब ऑक्सीजन नहीं होती, जब फेफड़ों में काम नहीं सही कर रहे होते लंग्स, तो हमारा जो है वो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, यानी हम तेज तेज सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ना होती। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम तेज तेज सांस लेते हैं, हमारे अंदर सुकून नहीं, बेचैनी हो जाती है। और इसको जो है वो अस्थमा कहते हैं। और जब ये मेडिसिन जो के लंग्स की जो है इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, अगर ये लंग्स में किसी किस्म के भी जो है विंड पाइप में यानी जिस पाइप से हम सांस लेते हैं उसमें किसी किस्म की रुकावट हो तो उसको भी बड़े अच्छे से खत्म कर देती है। और म्यूकस को भी निकालती है, यानी अंदर जो हमारे जन्मा हुआ रेशा होता है उसको भी निकाल देती है। कई लोग सिगरेट बहुत पीते, स्मोकिंग बहुत करते, उनके अंदर भी प्लाक सा जमा हुआ होता है, उसको भी निकाल देती है। इसके अलावा ये हार्ट मसल की बेहतरीन मेडिसिन है। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि हार्ट मसल्स को जो है क्रेटिकस उसकी बेहतरीन मेडिसिन है, हार्ट के लिए टॉनिक मानी जाती है। तो इसी तरीके से हार्ट मसल्स को ये भी बेहतरीन करती है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करती है हार्ट मसल्स को। और अगर कार्डियक अस्थमा हो यानी हार्ट की वजह से सांस ना आ रहा हो तो उसको भी सही करती है। इवन कहीं क्लॉटिंग हो तो उसको भी खत्म करती है और ब्रेन के नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। बाज़ औक़ात ब्रेन का नर्व सिस्टम भी सही काम ना कर रहा हो तो हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस का इश्यू आता है। तो ये एक इसका जो खास काम है ब्रेन के नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करना भी है और हार्ट मसल को भी अच्छा करती है और कार्डियक मसल्स को भी ताकत देती है। और इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज को भी खत्म करती, ठीक करती, जिस तरह क्रेटिकस करती है क्यू पावर में। यानी कि ये भी अगर हम देखा जाए तो अपनी मिसाल आप है, ये होमियो की बेस्ट मेडिसिन में आती है। जिस तरीके से नक्स वोमिका को बहुत जबरदस्त हैसियत हासिल है होम्योपैथिक मेडिसिन में, जिंको बाइलुवा को बहुत अहमियत हासिल है, इसी तरीके से क्रेटिकस को बहुत अहमियत हासिल, इसी तरीके से ये वाली जो मेडिसिन है ये भी बहुत सारे इश्यूज को कवर करती है। मतलब उसने खाली आपके सांस को ठीक नहीं करना, उससे रिलेटेड कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपका सांस खराब हो रहा है उन सबको कवर करने की कोशिश करती है। यानी कि ये मल्टीपर्पस मेडिसिन है, यानी लंग्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम, पल्मरी सेंटर सिस्टम
सबको अच्छा करती है और सांस के रुकने के अमल को ठीक करती है। क्योंकि मैंने अक्सर कई पेशेंट्स को देखा है कि उनका सांस अगर अच्छे से सही से ना आ रहा हो तो वो बहुत अजियत में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। तो इस अमल को ये ठीक करती है, सही करती है और किडनी के जो है यूरिया और क्रेटिनाइन को भी बेहतर करती है। ये भी बड़ा डेंजरस होता है, इससे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है ना सिर्फ, बल्कि ये किडनीज को खराब करती हैं। तो ये मेडिसिन उनको भी बेहतर करती है, यानी कि ये बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की बेहतरी के लिए जबरदस्त मेडिसिन है। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट है, ब्रेन है, हमारे लंग्स हैं, हमारा लिवर है, हमारे किडनीज हैं, यानी इस पे हमारी बॉडी बेस करती है। तो ये आपने ऊपर देखा कि ये कितने वाइटल ऑर्गन्स को कवर करती है। तो ये हमारी बॉडी के जो मेन वाइटल ऑर्गन्स है उसकी बेहतरी के लिए जबरदस्त यानी कि ब्लेसिंग मेडिसिन है। यानी कि ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंट और अस्थमा की हर किस्म की ये बेहतरीन मेडिसिन है। और इसकी डोज जो है 15 से 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 मरतबा लेनी चाहिए, नीम गर्म पानी में। और खाना खाने से आधा घंटे पहले लेनी चाहिए या आधा घंटा बाद में। और अगर बच्चे हैं तो उन्हें 15 ड्रॉप्स दें, 15 ड्रॉप्स दें, यानी कि अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 15 ड्रॉप्स दें। और अगर बड़े हैं तो उन्हें आप 20 ड्रॉप्स दे सकते हैं। और इस मेडिसिन को अगर अस्थमा में हम ब्लाटा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो भी बेहतरीन रिजल्ट देती है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप ज्यादा अरसा तक यूज करें तो कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। और ये लंग्स के सारे किस्म के जो है वो चैनल्स को ठीक करती है और सफाई करती है। और इसके अलावा एक और चीज बताती चलूं कि जिन दिनों आपको ये प्रॉब्लम हो, सांस का इश्यू हो, तो आप स्टीम जरूर लें। कोई भी चीज डाल के स्टीम ले लें, कुछ नहीं है तो नमक डाल के ले लें। अगर कोई आपके पास लेवेंडर ऑयल है या कोई और चीज है या दालचीनी है या लौंग है, वही डाल के तो आप थोड़ी देर स्टीम लें, बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है उससे। और सेकंड नंबर पर जो है वो कहवा पिए, थोड़ी सी दालचीनी डालें। बनफशा अगर अवेलेबल है तो ये हकीमों की दुकानों से मिल जाता है बनफशा, तो वो गर्म पानी में थोड़ा सा बनफशा डालें, छोटी चम्मच, ये जो हमारी टी स्पून होती है, बनफशा डालें, थोड़ा सा उसे बॉईल दें और दालचीनी डालें। उसके अलावा थोड़ा सा ये डालें शहद। तो अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो शहद चाहे ना डालें, तो जो नहीं है वो डाल लें। तो छोटे छोटे सिप गरम उसके लें बनफशा के, कहवे के। तो ये आपको साइड पे मैं ये चीज बता रही हूँ, इससे आप दिनों में विदिन, मैं कहती हूँ कि अगर ये मेडिसिन लें और साथ में कहवा ले लें तो विदिन आवर्स आप ठीक बेहतर महसूस हो करने लग जाएंगे। लेकिन मेडिसिन तो कुछ अर्सा लेनी है, लेकिन बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अपने कामों के लिए, आप अपनी डेली लाइफ के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप इजी से काम करने लग जाएंगे। जैसे कि ऐसी कंडीशन में इंसान मफलूज होकर रह जाता है, घर में बैठ जाता है जब इतनी अजियत हो कि सांस ना आ रहा हो। लेकिन जो तरीके आपको मैं बता रही हूँ उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। एक तो आप थोड़ी स्टीम लें और दूसरे नंबर पर जैसा कि मैंने कहवा बताया, अगर बनफशा अवेलेबल है तो बनफशा थोड़ी सी डाल के और बीच में थोड़ा सा शहद डाल के, हल्का सा नमक डालना है तो डाल लें, वो भी सब साफ करता है सारे हलक को। तो दालचीनी का पीस डालें, वो कहवा सा बनाएं, सिप ले के पिए। और साथ में ये मेडिसिन तो गोल्डन मेडिसिन हैं और एलोपैथिक में कोई बेहतरीन इलाज नहीं है। थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है या फिर आप लोग जो है इनहेलर यूज कर लें तो थोड़ी देर को आराम आ जाता है। लेकिन ये जो है ये परमानेंट इलाज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि जो पेशेंट इन मेडिसिन को यूज करें उन्हें अल्लाह बहुत जल्द सेहत याब करे और उन्हें जो है वो शिफा याब करे।
तो अगर मेरी ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आइंदा भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहिए। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।